किसान भाइयों, एक बहुत पुरानी कहावत है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब होली फूक जाए, मतलब होली दहन हो जाए, तो फिर गेहूं को पानी नहीं देना चाहिए। उस पर ऑटोमेटिक फसल पर झलक मारने लगती है उसी दिन से। अब देखो, कल होली का दहन था, आज धुलैंडी है। ये गेहूँ हमारे दिसंबर के बोए हुए, इन पर झलक मारने लगी। अभी हमने 8 दिन पहले पानी दिया था, तो अब इन पे हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 8 या 10 अप्रैल से फसल कटने लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी लेट कटती है। कारण क्या है, गन्ना सूख और फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद में गेहूँ बोए जाते हैं। और फैक्ट्री नवंबर में स्टार्ट होती है, फिर पर्ची आती है, फिर गन्ना कटता है। अब ये तो है नहीं एक पर्ची काटते ही बो देंगे। मतलब एक खेत है 4 बीघे का, और उसमें 8 या 10 टोली गन्ना जाएगा, तो ये लगा लो अब ये पर्ची कितने दिन में आएंगी। छोटा बॉन्ड है तो 1-1.5 महीने में आएंगी, बड़ा बॉन्ड है तो 8-7 दिन लग जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर उसका पत्ती निकालना, जलाना, जुताई करना, तैयार करना, कूड़िया खाद डालना। क्योंकि हमारे यहाँ कूड़िया खाद अप्रैल में नहीं डालते। कारण क्या, गर्मी इतनी आ जाती है भाइयों, सड़ी गर्मी, ना तो मज़दूर काम कर पाता और ना किसान ही, क्योंकि पैर जलने लगते हैं मिट्टी में। तो इस आफत से बचने के लिए गेहूँ बोने से पहले ही किसान मुड्ढा जोत कर, मतलब पेडी को जोत कर कूड़ी का खाद डाल देता है। तो उसमें हफ्ता भर ख़राब हो जाता है। जैसे गेहूँ, मतलब गन्ना निमटा, फिर पत्ती जलाई जाएगी पूरे खेत की। अगले दिन रोटावेटर चला, फिर 1-2 बार टीलर चलाएंगे, धोरा धारा करेंगे, उसकी प्रेस लगवाएंगे। 2-3 साल में ऊंचा नीचा हो जा खेत, कंप्यूटर मांझे से प्रेस लगेगी। और फिर भाइयों कूड़िया खाद पड़ेगा। कई बार मजदूर नहीं मिलते, 3-4 दिन ख़राब हो जाओ, फिर वो खाद फैलाई जाएगी, फिर उसकी जुताई होगी रोटावेटर से, फिर टीलर, और फिर गेहूँ बोए जाते हैं। तो भाइयों अब हम इसमें जैसे गन्ना बोएंगे, तो अब इसको पानी नहीं देना चाहिए मेरे विचार से तो। लेकिन आजकल के जो युवा वर्ग हैं, ये 5-5, 6-6 पानी दे दें और वे गेहूँ ढह जाएँ, क्योंकि हवा चलती है और गिरने के बाद में गेहूँ का वेट कम हो जाता है, गेहूँ हल्का हो जा, पतला हो जा। मेरे याद है, मैं अपने गांव में एक बार चंदर हैं परिवार में हमारे, उनके गेहूँ काटने चला गया। जब हम लान मशीन चलाया करते थे, तो गेहूँ उनके छोटे थे, क्योंकि पानी जब तक उनका ट्यूबवेल में कुछ गड़बड़ होगी, पानी शायद उन्होंने 2 दिए थे, 2 पानी आए थे उनके गेहूँ को। तो मैं सोच रहा यार क्या लिकड़ेगा इस खेत में। आप विश्वास नहीं करने के, जिस टाइम लान कटा ना, झरना भर के आ रहा था, मोटा नाच था, और मैं हैप मान गया। हमारे खेत में भूस ज़्यादा था, नाज कम था, जीरा सा हो गया, क्योंकि 5-6 पानी दे रखे थे हमने। लान तकड़ा हो गया तो भूस ज़्यादा बढ़ गया। उनके खेत में नाज ज़्यादा हुआ, भूस कम हुआ। तो मैंने पूछा कितने पानी दिए, इनको 2। तो भाई ये पहले जो तो हमारे बड़े बुजुर्ग 2 या 3 पानी ही दिया करते थे गेहूँ को। अब ये जो चौथा और 5वें से पानी जो है हानिकारक होता है। कायदा क्या है, गेहूँ बोने के 32 दिन बाद पानी आना चाहिए, क्योंकि सूखे में तो गेहूँ बोए नहीं जाते, पड़े वा के बोए जहाँ। दूसरी कोर जो है वो फिर 1-1.25 महीने बाद आनी चाहिए, दूसरा पानी जो आएगा। पहले तो कोर आ गई हमारी, और तीसरा फिर 1-1.25 महीने बाद में दिया जाए, तो 3 महीने में उनका समय पूरा हो जाता है। यानी कि हमने दिसंबर में बोए, 1 पानी जनवरी में आ गया, 1 फरवरी में के लास्ट में, 1 मार्च के लास्ट में, और अप्रैल में फसल कट जा। पानी कम आएगा तो जब लावा गेहूँ काटते हैं तो जड़ नहीं पड़ती बिल्कुल भी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जब दांती से गेहूँ काटते हैं तो जड़ पड़ती है। कई बार ऐसा हो जा, बारिश पड़ जा, उसकी वजह से गिल्ला हो जा। तो भाइयों आपको ज़रूर मेरी बात, मेरी राय अच्छी लगी होगी।
नमस्कार।